राजधानी दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में एसएससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन एसएससी एसटी ओबीसी एसोसिएशन द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली सरकार के सामाजिक कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एससी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानचंद गौतम, शिक्षा शोधक नाज खैर, निगम पार्षद रोशन लाल, पूर्व निगम पार्षद राकेश, पूर्व निगम पार्षद एवं प्रसिद्ध समाज सेवक कृष्ण मुरारी जाटव, प्रसिद्ध अधिवक्ता भानु प्रताप, लोक जनशक्ति पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आनंद कुमार और जीबी पंत अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर संगीता भसीन एवं कई अन्य वरिष्ठ अधिवक्तागण और अस्पताल के कर्मचारियों ने भाग लिया। सेमिनार में आए दिल्ली सरकार के सामाजिक कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने समाज में व्याप्त भेदभाव को जड़ से खत्म करने पर बल दिया एवं समाज से संगठित हो आंदोलन करने की आवश्यकता जताई। वहीं मंत्री ने जीबी पंत अस्पताल के डी ब्लॉक का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किए जाने की एससी एसटी एसोसिएशन की मांग को स्वीकार करते हुए जल्द ही इस विषय पर स्वास्थ्य मंत्री से मीटिंग बुलाई जाने का आश्वासन भी दिया। वहीं उन्होंने कहा कि इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य जनमानस में एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट के प्रति जागरूकता लाना और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दिए अधिकारों का उपयोग किस प्रकार किया जाए, इस पर प्रकाश केंद्रित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष आनंद कुमार ने समाज में जातिगत भेदभाव की उपस्थिति पर प्रकाश डाला और समाज में हर जगह जातिगत, प्रशासनिक, वैचारिक भेदभाव को मिटाने का आह्वान किया। और क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। मंच पर विराजमान हमारे कृष्ण मुरारी जाटव जी, गौतम साहब, आनंद जी, रोशन लाल जी, भानु प्रताप जी तो जा चुके हैं, और पवन जी, हमारे भाई राकेश जी, और सभी माननीय साथियों को और जितने लोग बैठे हुए हैं उन सबको मेरा नमस्कार, जय भीम। आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं एट्रोसिटीज एक्ट को याद करने के लिए। ये बना तो 1989 में था, लेकिन ये उसी भारतीय संविधान का पार्ट है जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने 1950 में 26 जनवरी को जो संविधान लागू हुआ था, उससे पहले बाबा साहेब, मैं एक बात से आपको उसकी बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि किस तरह से बाबा साहेब एक विजनरी। आज हमें जो जीबी पंत हॉस्पिटल में अभी चीफ गेस्ट को उसमें बुलाया, मैं सबसे पहले पवन जी का धन्यवाद करता हूँ और समस्त इस अपने सोसाइटी के मेंबरों का धन्यवाद करता हूँ। आज जो इन्होंने जो प्रोग्राम रखा है, एक्ट मूवमेंट के लिए जो रखा है प्रोग्राम, उसके लोग हम जो कि बहुत पहले बना था, 89 वगैरह में बना था, उससे पहले भी बना, मगर यह इम्प्रूवमेंट नहीं हो सका। आज इसी के विषय में इन्होंने एक प्रोग्राम रखा है और जिसमें हमारे एससी एसटी के सभी लोग वर्ग है, जिसमें हमारे मंत्री जी भी शामिल हुए हैं, राजकुमार जी, और इनके सामने भी वे विचार रखे गए हैं कि जो एससीओ पे अत्याचार होता है और एससी एसटी पे ज़्यादातर क्या वहाँ पे हमने देखा कि हॉस्पिटल के अंदर भी कुछ ऐसा कुछ दुष्व्यवहार के टाइप यहाँ पर हो रहा है। और जैसे हमारा जो प्रोग्राम था, ये पवन जी ने जो रखा, इसमें भी ऐसा था कि अब जनसंख्या को कुछ लोगों को उन्होंने रोका कि इस एससी एसटी को प्रोग्राम उसमें नहीं जाना आपको, और जाओगे तो आप पर कार्रवाई होगी। हमारे को आज़ाद हुए इतने टाइम हो गया और आज भी हमारे ऊपर से ये एससी का धब्बा नहीं मिट रहा। और जबकि मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि ये हम लोगों की गलती है, दूसरे लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि जो केंद्र में हमारे लोग बैठे हैं, एससी के वर्ग के लोग बैठे हैं, जो मंत्री हैं, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये इस बात को क्यों नहीं उठाते? क्योंकि बिल्कुल डमी बनकर रह जाते। सबसे पहले मैं चाहता हूँ एससीओ को सबसे पहले अपने आप को सुधारना चाहिए और मंत्रियों को सबसे पहले इनको एक्टिव होना चाहिए कि, और जिससे कि हम लोग अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सके। और आज जो है हम लोग इतने सक्षम हो चुके हैं कि हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है।
आज हम लोग इतने ऊंचे ऊंचे पद पर बैठे, अगर आज हम हमारे IAS भी हैं, IPS भी हैं और हम लोग पढ़ाई लिखाई में भी आगे, बाबा साहब की देन, हमारे पास कलम है, कलम की हमारे पास ताकत है, तो हम पुरानी लकीर ना पीटते हुए हम जो है SC ST सब लोग जो यहाँ पर बैठे सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, चाहे पैसे से हो, तन मन धन से उनके साथ रहना चाहिए। जहाँ अगर अत्याचार होता हो किसी भी प्रकार का, मैंने अभी बोला कि कभी कभी भी दिल्ली में या दिल्ली के बाहर कहीं भी किसी प्रकार का SC पर किसी प्रकार का अत्याचार होता हो तो मैं उसके साथ हमेशा तैयार हूँ, चाहे किसी। अच्छा, दूसरी वो बात ये होती है कि SC ST ये दबे कुचले की बात है, जो भी आदमी दबा कुचला हो वो SC समझ लो या ST समझ लो। आपके इस कार्यक्रम में जाने का मकसद क्या था? हमारा इस प्रोग्राम में आने का मकसद ये है कि आज जो है हमारे पास काफ़ी शिकायत थी, यहाँ पर भी लोग SC के ऊपर कुछ अत्याचार हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि ऐसा जो है जो नौकरी कर रहे हैं, एक अच्छे लोग, हम सभ्यता से हम लोग एक जगह प्यार से रह रहे हैं कि हम एक साथ एकजुट होकर रहे हैं, चाहे कोई भी वर्ग का हो, तो हम लोग यहाँ पर आए हैं कि किसी भी प्रकार का इस जो है हॉस्पिटल का भेदभाव ना हो।